क्योंकि 9 बजे से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होना है, तो 8 बजे आ जाना है और शाम को 6 बजे के बाद पूरा सामान बटोरने के बाद ही आपको फिर जाना रहे। ऐसे लोग हैं जो भाग दौड़ नहीं कर पाए। अब मान लीजिए किसी बड़े आदमी को जिम्मेदारी देने में उम्र दराज कर देते हैं, उनको वहां तक पहुंचने में समय लग जाएगा। तो पहले अपनी सहमति से बता दीजिए कि वो 2-3 चीजें हैं। एक तो था मंच के पास हम लोग रहेंगे, महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए होटल, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी का इस कार्यक्रम के आयोजन में आती है कि 5-7 राज्यों से लोग आज ही आ जाए। अब आप सोच लीजिए जो 4-4, 5-5 दिन का ट्रेवल करके तो आ रहा है, तो 1-2 दिन से 1 दिन के लिए उसे रेस्ट भी चाहिए। तो ऐसा प्रबंध किया गया है कि किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। और ये जो व्यापक स्वरूप है, इसके पीछे केवल उद्देश्य हमारा एक है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई 2024 की सरकार, क्योंकि फेरी पट्टी वालों के लिए आजादी के बाद पहली बार अगर कोई काम करने वाला, कोई नाम लेने वाला व्यक्ति हुआ तो काशी के लोकप्रिय सांसद देश की 2014 के अंतर्गत हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो अगर इस शहर हमारा है तो कुछ जिम्मेदारियां भी हमारी बनती थी। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस समय अभियान चल रहा है, वो टोटे पूरा हटाओ बढ़ाओ, ऐसा पटरी व्यापारी वाले साथ नहीं हो रहा। रोड के किनारे कर दिया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से एक संपूर्ण व्यवस्था बननी चाहिए। व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए जिसमें वेंडिंग जोन होना चाहिए। वेंडिंग जोन में हर पटरी व्यापारियों को नगर निगम जिला प्रशासन के द्वारा ID कार्ड प्रमाण पत्र इश्यू कराया जाना चाहिए। उस वेंडिंग जोन मेरा मानना है कि पूरे देश में सबसे बेहतरीन वेंडिंग जोन अगर कहीं बने और पूरे नियम से, जैसा भैया ने कहा, जिनको जो काम सहते हैं वो काम जिम्मेदारी से होना चाहिए, क्योंकि जो देख के जाएंगे वही गाएंगे। ये मेरा कहना है। हम लोगों की मेजबानी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। वो लोग हमारे लिए उनका हम जी जान लगा के स्वागत करेंगे। कई राज्यों से लोग आएंगे, अब हम लोग का काम है एकदम सहीता से न करें, कोई डिस्टर्ब ना हो, एकदम सही तरीके से करना है। प्रथम बार तो आ ही रहे हैं, ये हम लोग के लिए इतना कि समझ लीजिए जैसे हम लोग के दरवाजे पर कभी शादी विवाह में कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग एक जिम्मेदारी एक जगह लेकर खड़े हो जाते हैं कि भाई गार्जियन लोग घर में रहते हैं, तो उस तरह से हम लोग को अपने अपने जैसे भैया बात किए हैं वो जिम्मेदारी एकदम मन से संभालिए है, कहीं से कोई चूक ना हो पाए, क्योंकि हम लोग के ही बीच में 2-4 लोग ऐसे भी आएंगे कि हम लोग प्रोग्राम करना है। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय सचिव, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर बैठक की गई? आगामी 13 सितंबर 2024 को प्लाजा इन होटल में राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज इस बैठक को बुलाने के पीछे हमारा उद्देश्य था, जो हमारे 21 राज्यों से फेरी पटरी ठेले पे कारोबार करने वाले हमारे जो प्रतिनिधि सम्मानित पदाधिकारीगण काशी आ रहे हैं, ये हमारे संगठन का परम सौभाग्य है और काशी के सम्मानित पटरी व्यापारियों का परम सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन उन सभी लोगों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और उस सम्मेलन में 21 राज्यों के लोग जो 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन का ट्रेवल करके साउथ के बहुत से हमारे सम्मानित पटरी व्यापारी हैं, लीडर्स हैं, जो हमारे काशी आ चुके हैं और लगातार निरंतर 2 दिन वो आने का भी क्रम जारी रहेगा। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, एक नेशनल लेवल का सम्मेलन है और इसमें एक बड़ा संदेश देने का काम हम श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधों को भी मजबूत करने का काम करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को करने के पीछे उद्देश्य क्या है? आप देखे होंगे, फेरी पटरी व्यापारियों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बना हुआ है, जिसमें तमाम तरीके की धाराएं उनकी आजीविका को संरक्षित करने के लिए बनी हुई हैं। लेकिन जैसा देखा जाता है कि दिन प्रतिदिन हमारे पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा, लोकल ठेकेदारों के द्वारा, म्युनिसिपल पार्टी के द्वारा, पुलिस के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा किया जाता है। इस सभी से वो मुक्त हो सके
और ये जो अधिनियम है उसका लाभ हमारे पूरे देश के पटरी व्यापारियों को मिले और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनका रोजी रोजगार संचालित हो सके, व्यवस्थित हो सके और उनकी आजीविका को मजबूती देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी जागरूकता के लिए वो सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मिनिस्टरों को आमंत्रण दिया गया है। जैसा भी प्रोटोकॉल आएगा आपको सूचना दे दी जाएगी कि सूचना के माध्यम से जो भी प्रोटोकॉल आता है वो चीफ गेस्ट होगा। हमारे जो 21 राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी संख्या लगभग सैकड़ों में है और काशी के हजारों पटरी व्यापारी उस सम्मेलन में उपस्थित होंगे। गौरव प्रकाश, संरक्षक पटरी व्यवसायी समिति। आज के सम्मेलन को जो बैठक हुई है, सम्मेलन को लेकर क्या ये हम सभी काशीवासियों का सौभाग्य की बात है कि 21 राज्यों से इस शहर में तमाम ठेला पटरी व्यवसायी के प्रतिनिधिगण और उनके नेता आ रहे हैं। तो हम सबों का ये सौभाग्य है और हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जब काशी आए और खासकर ठेला पटरी व्यवसायी वो ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत करें कि जब अन्य जिलों के आए हुए, अन्य प्रदेशों से आए हुए ठेला पटरी व्यवसायी यहाँ पे आके देखें तो उसको आदर्श मानकर अपने राज्यों में भी उसको लागू करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, किसी प्रकार की किसी ठेला पटरी व्यवसायी को के कारण कोई समस्या ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ठेला पटरी व्यवसायी संघ जो है जी, बहुत सी कार्य करने में दिक्कतें भी आती थी। क्या सम्मेलन में उन मुद्दों को उठाया जाएगा, बात किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा? कहीं न कहीं ऐसी समस्या बहुत तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी समस्या है बैठक के बाद उस पर विचार मंथन किया जाएगा, उसका निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान समय में जो मॉल खुले हुए हैं उसके चलते ठेला पटरी व्यवसायी प्रभावित है, हम क्या करेंगे? देखिए, मॉल में जो जाने वाले लोग हैं वो उनका अलग स्तर है और जो ठेला पटरी पे आने वाले दोनों अलग अलग स्तर के लोग हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो मॉल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कहीं कोई मेल नहीं है। न ही ठेला पटरी व्यवसाय का मॉल का जीवन प्रभावित होता है और न ही मॉल वालों के कारण इनकी आजीविका प्रभावित होती है।